नमस्कार। अपने YouTube चैनल बैरागी की बातें लेकर मैं विष्णु बैरागी आपसे आज फिर बात कर रहा हूँ और सदैव की तरह अनुरोध है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा। और आज मुझे लगता है कि आज का मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा-सा अलग हटकर लगेगा, तो टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। हम लोग अक्सर ही बड़ी गंभीरता ओढ़े रहते हैं और हँसना लगभग भूलते जा रहे हैं। तो आज हँसते-हँसते कुछ गंभीर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक संस्मरण हो सकता है, एक चुटकुला भी हो सकता है और एक हकीकत है इसमें। आपने इन दिनों वीडियो पर एक सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बैंड बाजे बजाने वालों को निर्भय दान दे रहे हैं, अभय दान दे रहे हैं और कहा कि खूब बजाओ। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक वीडियो दिखाया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध है और कोई अनुमति मांगेगा तो हम देंगे। इन दोनों वीडियो को मिलाकर जो एक तस्वीर पेश की जा रही है, मानो मौजूदा और पहले वाले मुख्यमंत्री के बीच में मुठभेड़ हो रही हो, घमासान हो रही है, कोई युद्ध छिड़ गया है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मैं दलगत राजनीति में रहा हूँ, पत्रकारिता में रहा हूँ और राजनीति में तो अभी भी हूँ। इन सब के आधार पर जो अनुमान कर पा रहा हूँ, जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है सतह पर, उसके आधार पर मैं अपनी अगली बात कहूँगा। लेकिन उससे पहले एक मज़ेदार वाक़या सुन लीजिए, जो हमको पत्रकारिता के कई वर्कशॉप में हमको सुनाया जाता था। पोप ने कहा, पोप यानी ईसाइयों के धर्मगुरु, वैश्विक धर्मगुरु। पोप ने एक बार इच्छा जाहिर की कि वो न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं। तो उनके अनुयायियों के कान खड़े हो गए। बोले, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, वो तो विलासिता का शहर है और आप धर्मगुरु हैं और प्रेस वाले आपको मिसकोट कर सकते हैं, आपकी बात को अन्यथा कह सकते हैं और फिर खास करके अमेरिकन प्रेस तो बहुत ज़्यादा शरारती है, तो आप बहुत सावधान रहिएगा। पोप ने इस बात को ध्यान में रखा और न्यूयॉर्क पे जब एयरपोर्ट पे उतरे, हवाई अड्डे पर, तो अखबार वालों ने जैसा कि होना था उन्हें घेर लिया और बातों-बातों में कुछ बातें करते-करते एक प्रेस वाले ने पूछा कि फादर, क्या आप नाइट क्लब में जाएँगे, वहाँ जाना पसंद करेंगे? तो पोप उलझन में पड़ गए। ध्यान रखिए, ये काल्पनिक कथा है। तो पोप उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं कहता हूँ कि मैं हाँ, नाइट क्लब में जाऊँगा, तो ये मेरे धर्म आचरण के विपरीत होगा और यदि मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, तो पूछा जा सकता है कि आप किस अनुभव के आधार पर इनकार कर रहे हैं। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, मध्यम रास्ता। तो उन्होंने बड़ी निर्दोष भाव से, मासूमियत से पूछा कि क्या न्यूयॉर्क में नाइट क्लब हैं? अगले दिन के अखबारों में पहले पन्ने पर समाचार था, न्यूयॉर्क की धरती पर पोप का पहला सवाल, क्या न्यूयॉर्क में नाइट क्लब हैं? अर्थ का अनर्थ कैसे होता है और प्रेस वाले अपनी इच्छा अनुसार किस बात को कैसे पेश करते हैं, इसका हम लोगों को ये उदाहरण देके, नमूना देके बताया जाता था कि पत्रकारिता में किस तरह से बातों को घुमाया जा सकता है। अब एक मेरे गांव पीपलोन का किस्सा सुन लीजिए, ये वास्तविक किस्सा है और मैं इसका गवाह हूँ। मनासा से लगभग आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर हमारा मूल गांव है। हम लोग बोलचाल में उसको पीपण बोलते हैं और भले लोगों की सभ्य भाषा में उसे पीपलोन कहा जाता है। हम वहाँ की मंदिर की पूजा करते रहे, हम वहाँ के पुजारी हैं, अभी भी हैं। हमारा परिवार अभी भी उस वहाँ के मंदिर की पूजा करता है। और ये बात तब की है जब मैं वहाँ पूजा करने के लिए जाया करता था। पूजा करता है, फिर पूरी बस्ती में एक-एक मुट्ठी आटा मांगने के लिए लोटा लेके घर-घर के सामने राम जी की जय, राम जी की जय कह के आवाज़ लगा के मुट्ठी-मुट्ठी आटा मांगा करता था। उन्हीं दिनों की बात है ये। उस गाँव में, बहुत छोटा-सा गाँव, और ये जिस वक़्त की बात है मेरे स्कूली दिनों की, हो सकता है 63-64 की बात हो, तब तो गाँव और छोटा रहा था। गिनती के घर, मुट्ठी भर, गाँव का हर आदमी एक-दूसरे को जानता हो, इतना छोटा गाँव। तो उस गाँव में एक परिवार का दामाद आया। तो जैसे कि गाँव में परंपरा है, एक घर का दामाद पूरे गाँव का दामाद। तो उस दामाद की खातिर तवज्जो हुई। शाम को हमारी वाले मंदिर पर, वहाँ पर इकतारे पे भजन गाए जा रहे थे, तो वहाँ पर सब पूरा गाँव लगभग इकट्ठा था। वो दामाद भी वहाँ इकट्ठा बैठा हुआ था, जो मेहमान बन के आया था। भजन चलते अचानक एक किसी ने कहा कि अरे, जमाई जी की धोती खुल गई। और पूरी बात जाने बिना सबने मजे लेने शुरू कर दिया। जमाई की धोती खुल गई, जमाई की धोती खुल गई, जमाई की धोती खुल गई। बेचारा उस जमाई से
को अपनी बात कहने का मौका किसी ने नहीं दिया। और धीरे धीरे जब बात जड़ तक पहुंची, मालूम पड़ा कि वो जमाई बैठा हुआ था बेचारा, तो उसके पास अतिरिक्त धोती थी जो कंधे पर डाल रखी थी उसने, तो कंधे पर डाली हुई धोती को उसने घुटनों के आसपास बांध लिया था ताकि आराम से बैठ सके निश्चिंत होके। और वो घुटनों पे बंधी हुई धोती, उसकी गांठ खुल गई और वो धोती खुली और पूरे गांव में हो गया कि जमाई की धोती खुल गई। मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान और मोहन सिंह यादव के, डॉक्टर मोहन यादव के दोनों वक्तव्यों को मिलाकर कुल मिलाकर जमाई की धोती खोली जा रही है। जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने जितना कुछ जाना है, समझा है, डॉक्टर मोहन यादव का जो मूल आदेश है वो खास करके धार्मिक स्तरों पर लगे लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध के मामले को लेकर था। और उन्होंने कहा था कि हटाए जाने चाहिए और यदि कोई अनुमति मांगेगा तो हम इसकी अनुमति देंगे। इतना ही टुकड़ा अभी मीडिया में चलाया जा रहा है कि प्रतिबंध लगाया गया है और कोई अनुमति मांगेगा तो हम देंगे। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान का एक दूसरा वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें कुछ लोगों को कह रहे हैं कि बैंड बजाना हो बैंड बजाओ, ढोल बजाना हो ढोल बजाओ, ताशे बजाना हो ताशे बजाओ, कोई नहीं रोकेगा। मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है, कोई रोक नहीं है। इस बात को इस तरह से पेश किया जा रहा है मान लो वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चुनौती दे रहे हैं। और कुछ मीडिया कर्मी तो इसको खुली चुनौती कह रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बहुत चुटकियां लेके कह रहे हैं कि इनके घर की आपस की फूट हमें क्या लेना देना, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं तो आपस में फूट रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, जो मैंने तलाश किया मालूम पड़ा कि शायद कल की ही बात है। शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के गांव भेरुंदा में गए थे। वहां कुछ बैंड बाजे वाले उनको मिले और उन्होंने कहा कि अपनी चिट्ठी अपना आवेदन लेके आए थे और उन्होंने कहा कि साहब पुलिस वाले हमें बैंड बजाने से रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि बैंड बाजों पर लाउड स्पीकर पर लगाने का प्रतिबंध है और इसके लिए अनुमति मांगो। तो शिवराज सिंह चौहान को मालूम है कि बैंड बाजों पर लगाए जाने वाले लाउड स्पीकरों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है और मोहन यादव ने जिस प्रतिबंध की बात कही है वो धार्मिक स्थलों के पर लगे लाउड स्पीकरों पे प्रतिबंध की बात कही है। तो इसी संदर्भ में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तुम्हें बैंड बजाना हो बैंड बजाओ, ढोल बजाना हो ढोल बजाओ, ताशे बजाना हो ताशे बजाओ, कोई रोकेगा कोई रोक नहीं है और कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा, निश्चिंत रहो। वास्तविकता मित्रों, जितनी मैं पत्रकारिता और राजनीति की समझ मुझ में है उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि डॉक्टर मोहन यादव ने भी बिल्कुल ठीक कहा, शिवराज सिंह चौहान ने भी बिल्कुल ठीक कहा, दोनों ने ठीक कहा, 100% ठीक कहा, कोई झूठ नहीं बोला, किसी ने किसी को चुनौती नहीं दी। लेकिन अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने जमाई की धोती खोल दी। जिसे मजे लेना हो मजे ले, जिसे दुखी होना हो दुखी हो, जिसे चिकोटी काटना हो काटे, लेकिन भरोसा रखिए जमाई की धोती नहीं खुली है, जमाई की धोती कमर पे बंधी हुई है, उसकी लोक लाज बिल्कुल ढकी हुई है, चिंता नहीं करें। और आप सबसे मेरा कहना यह है, भ्रमित कर देने वाली सूचनाओं के इस दौर में, झूठी सूचनाएं तेजी से फैलाए जाने के इस दौर में, कृपा करके कोई भी धारणा बनाने से पहले अपने विवेक का उपयोग कीजिए। मानकर मत चलिए, जानकर चलिए। मानकर चलने वाले सबसे पहले खुद का नुकसान करते हैं। जानकर चलने वाले न केवल खुद को बचाते हैं, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को बचा लेंगे। और मान के चलेंगे तो सबसे पहले आप खुद मर जाएंगे और जब खुद मर जाएंगे तो दुनिया को क्या बचाएंगे। जानकर चलिए, जानकारी प्राप्त कीजिए, जानकार बनिए और सबको सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। नमस्कार।